Hello बच्चों, let's see the question. The question says given and real numbers a1, a2 up to so on an, the value of x4 which the sum of the square of all the deviation is least is option a1 plus a2 plus up to so on plus an, option b 2 times of a1 plus a2 plus up to so on an, option c a1 square plus a2 square plus up to so on plus an square, ऑप्शन डी a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास n रियल नंबर दे रखे हैं a1 a2 अप टू सो ऑन an। हमको वो वैल्यू बतानी है x की फॉर विच हमारे पे क्या होगी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल दी, हमारे पास जो डेविएशन है होगा लीस्ट होगा, मीन्स कम से कम होगा, मीन्स मिनिमम होगा। हमारे पास ऑप्शन है चार, हम बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, ये हमारे मिनिमम हो किस पे, एट x इज इक्वल्स टू x1 पे। इफ देखो यहाँ पे क्या हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x1 पे किसके इक्वल हो, ये इक्वल हो 0 के, एंड स्केयर y डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर x इज इक्वल्स टू x1 पे हमारे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0। कभी करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ डेविएशन जो है ये हमारे से इक्वल होगी, ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगी समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स माइनस ए आई से क्या होगा स्केयर लेट। देखो मैं क्या लेट कर लेंगे कि एस हमारा इक्वल है समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स माइनस ए आई, इसका क्या हो जाएगा स्केयर। मीन्स हमने एस को इक्वल ले लिया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन के। हमको ये निकालना था ये हमारा मिनिमम किस पे होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमको निकालना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस में पड़ेगा डी एस बाय डी एक्स, और क्या इम्प्लाई कर देगा ये हमारे इक्वल हो जाएगा समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए आई के। This implies us that कि ds divided by dx means differentiation of s with respect to x हमारे को आ जाएगा 2 times of summation I goes from 1 to n x minus a I। अब यहाँ कर देंगे लिस्ट निकालने के लिए, मीन्स मिनिमम निकालने के लिए पुट कर देंगे ds बाई डी एक्स को उसके पुट कर देंगे 0 के। और क्या इम्प्लाई कर दे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स माइनस ए आई जो है ये हमारे को हो जाएगा 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स माइनस ए आई जो है ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स माइनस ए वन प्लस एक्स माइनस ए टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए एन दिस इज इक्वल्स टू 0 और क्या पड़ेगा दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखो एक्स को हम कितना टाइम ऐड कर रहे हैं 1 टाइम 2 टाइम अप टू सो ऑन एन टाइम, सर आ जाएगा एन इंटू एक्स माइनस ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या इम्प्लाई कर देंगे यहाँ पे कि x जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन डिवाइडेड बाय एन के, और इसकी वैल्यू आ गई है x की। हमारे पास एक चीज़ आई थी क्या कि डी एस बाय डी एक्स जो है ये हमारे इक्वल आया था 2 टाइम्स ऑफ समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एक्स माइनस ए आई के। हम अगर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे क्या आता है डिफ्रेंशिएट
क्या करना हमको, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या अप्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि डी स्केयर एस डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, ये हमारा पे इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। जब हम डिफरेंट करेंगे इसको x माइनस ए आई को विद रिस्पेक्ट टू पे आ जाएगा 1, तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा 2, हमने करा 1 को n टाइम ऐड कर पा देगा 2 इंटू एन, ये हमारे ग्रेटर देन किसके होगा, 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि डी स्केयर एस डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर जो है हमारे ग्रेटर देन किसके गया, 0 के, फॉर ऑल x के लिए। Thus we get, मतलब क्या आ गया कि डी एस डिवाइडेड बाई डी एक्स जो है ये हमारे से इक्वल है 0 के, एट जब x हमारे से इक्वल है a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय n के, एंड डी स्केयर एस डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर ये हमारे से ग्रेटर देन 0 है एट x, ये हर x के लिए था, तो जो हमारे पास की वैल्यू है इसके लिए भी होगा, एट x इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय n के। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करो क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि s इज मिनिमम, ऐसा हमारे होगा मिनिमम होगा, उसको कह सकते हैं आल्सो हम लीस्ट कह सकते हैं, लीस्ट एट x इज इक्वल टू, जब x हमारे इक्वल होगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय n, किसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।